हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट वाला में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कोयला एवं पेट्रोलियम क्लास 8 चैप्टर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कोयला एवं पेट्रोलियम पढ़ने से पहले हम कुछ बातों पे चर्चा करते हैं, ठीक। उसके बाद हम कोयला एवं पेट्रोलियम पढ़ेंगे। तो पहले देखो, इसको जानने से पहले कुछ बातों का जानना जरूरी है। जैसे हमारा जो होता है कि संपदा क्या होता है। तो देखो, संपदा वे सारी पदार्थ या वे सारी चीज़ें जिसका हम उपयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संपदा कहते हैं। जैसे मार्कर हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, जितना सारी चीज़ें हैं, या खाने वाला चीज़ हो, यूज करने वाला चीज़ हो, पहनने वाला चीज़ हो, कोई भी पदार्थ हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसको हम क्या कहेंगे, संपदा कहेंगे। तो देखो, संपदा जो होता है हमारा कहाँ से आता है। पहला प्रकृति के द्वारा आता है, नहीं तो मानव खुद बनाता है। कहाँ से आता है, प्राकृतिक के द्वारा, नहीं तो मानव खुद बनाता है, यानी मानव निर्माण करता है। तो देखो, क्या प्राकृतिक संपदा जो है कहाँ से आता है, प्रकृति के द्वारा आता है, नहीं तो मानव खुद बनाता है। ये दो। तो देखो, यहीं से हमको पता चला कि जो हमारा संपदा है तो दो होता है, प्राकृतिक संपदा और मानव निर्मित संपदा। तो प्राकृतिक संपदा, तो देखो, प्राकृतिक संपदा जो होता है वे सारी चीज़ें जो प्रकृति में उपलब्ध है हमारे उपयोग के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संपदा। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रकृति में उपलब्ध, प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उपयोगी पदार्थ हमारा प्राकृतिक संपदा है। क्या है, प्राकृतिक संपदा, यानी प्रकृति में प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध है उपयोगी पदार्थ, उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संपदा कहेंगे। तो देखो, प्राकृतिक संपदा के अगर उदाहरण पूछेगा तो प्राकृतिक संपदा का उदाहरण देखो, प्राकृतिक संपदा का उदाहरण क्या हो सकता है, जो प्रकृति के द्वारा आया है और उसका हम उपयोग करते हैं। तो देखो, जो हवा हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम और क्या क्या हो सकता है, खनिज हो गया, ये सारी चीज़ें जो है प्रकृति के द्वारा आता है और हम उसका उपयोग करेंगे, तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संपदा। और देखो, मानव निर्मित क्या होता है, मानव के प्रयासों से निर्माण किया हुआ पदार्थ, उसको हम क्या कहेंगे, मानव निर्मित पदार्थ। जैसे जो चीज़ या जो पदार्थ मानव ने बनाया होगा, ठीक, और उसका हम उपयोग करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, मानव निर्मित संपदा, मानव निर्मित संपदा। तो मानव निर्मित संपदा लिखेगा। तो हम पढ़ते हैं, प्राकृतिक संपदा के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होता है, प्राकृतिक संपदा के दो प्रकार होता है। कितना प्रकार, दो प्रकार। पहला जो होता है नवीकरणीय संपदा, नवीकरणीय संपदा, इंग्लिश में कहते हैं रिन्यूएबल, रिन्यूएबल। और एक होता है अनवीकरणीय संपदा, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, ठीक। तो यहाँ तो हम दो तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि पहला संपदा क्या होता है, दूसरा
संपदा कुछ दो प्रकार के होता है, पहला प्राकृतिक संपदा, दूसरा मानव निर्मित संपदा। और तीसरा जो होता है हमारा तीसरा प्राकृतिक संपदा के कितना प्रकार होता है, मानव निर्मित का प्रकार में होता है। तो देखो प्राकृतिक संपदा के दो प्रकार, पहला नवीकरणीय संपदा, दूसरा अनवीकरणीय संपदा। उम्मीद करते कितना समझ में आ गया होगा। तो आगे हम चलते हैं, नवीकरणीय संपदा क्या होता है। नवीकरणीय संपदा, तो देखिए नवीकरणीय संपदा वे संपदा जिसको उपयोग करने पर स्वतः नवीकृत या भरा पूरा हो जाता है, उसको हम नवीकरणीय संपदा कहेंगे। जैसे कोई ऐसा पदार्थ या कोई ऐसा पदार्थ जिसका हम उपयोग करेंगे और पुनः वापस आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संपदा कहेंगे। जैसे हवा हम हमेशा लेते हैं, हवा में जो ऑक्सीजन है हमेशा लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन खत्म होता है नहीं, तो तुरंत निर्माण हो रहा है कि नहीं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्माण हो रहा है जल्दी। तो जो देखो वैसा संपदा जो नवीकरणीय संपदा, वैसा संपदा जो तुरंत उपयोग होने के बाद तुरंत निर्माण हो जाता है, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय संपदा। जैसे अगर हम पानी लेंगे, पानी तो देखो पानी इतना सारा है कि तुरंत निर्माण हो जाता है बारिश के द्वारा। अगर कोई कुआं है, क्या है, कोई कुआं, और उसमें पानी है और उसको पानी हम निकालते रहते, पानी खत्म होता है, बारिश होता है, उसके बाद फिर अंदर जाता है, फिर सोइया इसको कहता है, सोइया के माध्यम से वो वापस भर जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पानी भी एक नवीकरणीय संपदा है। तो नवीकरणीय संपदा को याद रखने के लिए देखो वे संपदा जो लगातार उपयोग होने पर प्राकृतिक संपदा द्वारा स्वतः उत्पन्न होकर पुनः नवीकृत या भरा पूरा हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय संपदा कहेंगे। तो लिख लेगा कि वे संपदा जो लगातार उपयोग होने पर उपयोग होने पर प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा स्वतः उत्पन्न होकर नवीकृत या भरा पूरा हो जाता है, तो देखो वे संपदा जो लगातार उपयोग करें, पानी का हम लगातार उपयोग करते हैं बारिश के द्वारा, फिर तुरंत जमा हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, नवीकरणीय संपदा। तो वे संपदा जो लगातार उपयोग होने पर, पानी हो गया, हवा हो गया, यह सब जो है हमारा नवीकरणीय संपदा है, ठीक। अगर इसका उदाहरण का बात करें, उदाहरण तो हो जाएगा हवा, जल, सौर ऊर्जा, वन हो गया, जानवर हो गया, इत्यादि। यह सब जो है हमारा क्या है, नवीकरणीय संपदा है। तो नवीकरणीय संपदा समझ गए कि वे संपदा जो लगातार उपयोग होने पर स्वतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या भरा पूरा हो जाता है। नवीकृत का मतलब होता है कि वह नवीकृत या भरा पूरा, मतलब जैसे हम पानी को खत्म किए फिर दोबारा भरा पूरा हो गया, तो वही होता है, ठीक। नवीकृत या भरा पूरा दोनों का मतलब एक ही है। तो नवीकरणीय संपदा समझ गया। अब अगला हम देखते हैं
अनवीकरणीय संपदा क्या होता है। नवीकरणीय संपदा में 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि नवीकरणीय संपदा को की समाप्त होने की संभावना नहीं होता है, क्योंकि प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा स्वतः निर्माण हो जाता है, स्वतः उत्पन्न हो जाता है। इसको क्या कहेंगे, इसको नोट कर लेगा। ठीक, सौर ऊर्जा था, यहाँ पानी था, यहाँ हवा। कोई इसके सॉफ्टवेयर ज़्यादा दे लेना, उदाहरण लिख लेना है, यहाँ तो नवीकरणीय लिख लेना उदाहरण। ठीक, चलो इतना टाइम काफी है। उसके बाद हम चलते हैं अनवीकरणीय संपदा पे। अनवीकरणीय संपदा यानी इसको क्या कहते हैं, रिन्यू नॉन रिन्यूएबल। तो वे संपदा जो एक बार समाप्त हो जाने पर, वे संपदा जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः शीघ्रता से उत्पन्न नहीं होते, पुनः शीघ्रता से उत्पन्न नहीं होती प्राकृतिक उत्पन्न नहीं होते, अनवीकरणीय संपदा कहलाते हैं। तो देखो, वे संपदा जो लगातार एक बार समाप्त हो जाएगा तो उत्पन्न तो होगा, लेकिन शीघ्रता से उत्पन्न नहीं होगा। ठीक, जैसे अगर इसका उदाहरण का बात करें, उदाहरण आ जाएगा, खनिज आ जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। तो देखो, इस कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसको अगर हम उपयोग करें तो जिस तरह पानी और हवा उत्पन्न हो जाता है प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा, तुरंत इसकी हो पाएगा, या कोयला और पेट्रोलियम उतना जल्दी उत्पन्न हो पाएगा नहीं। खनिज हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब पुनः निर्माण करने के लिए प्रकृति जो है पूरा दिमाग गतिज करता है, बहुत साल ले लेता है, करोड़ों वर्ष। ठीक, तो अनवीकरणीय संपदा जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः शीघ्रता से उत्पन्न होता है। ठीक, लेकिन हमारा जो नवीकरणीय संपदा होता है इस शीघ्रता से उत्पन्न होता है। तो दोनों समझिए, और अगला वीडियो में पढ़ेंगे कोयला के बारे में। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि अनवीकरणीय संपदा जो होता है, अगर इसका लगातार और अत्यधिक उपयोग करते रहे हम तो कोयला, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस जो हो गया समाप्त हो जाएगा और बनने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसीलिए देखता है कि आजकल सूक्ष्म प्लेट जिसको बोलता है उसका उपयोग अत्यधिक हो रहा है। ठीक